कल हमने देखा था इंपल्सिव फोर्स मतलब क्या होता है, ज्यादा मोमेंटम में चेंज आ रहा है बहुत क्विकली, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। इंपल्स बेसिकली क्या है, चेंज इन मोमेंटम ही है ना, चेंज इन मोमेंटम का मतलब ही इंपल्स होता है, राइट। लेकिन बहुत क्विकली अगर मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो उसको इंपल्स बोलेंगे। फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, देखो फोर्स इज इक्वल क्या था, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी इज इक्वल व्हाट, फोर्स इनटू टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं ना। ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, जब फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो एफ इंटू डी टी, है ना। ये वाला फार्मूला कब है, जब फोर्स वेरिएबल है तो। ये वाला फार्मूला कब है, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखो। अब एक सवाल ऐसा है, एक वॉल है ऐसा, एक बॉल है जिसका मास है m, और ये नॉर्मल है वॉल का, एक सरफेस का क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल इधर, और ये नॉर्मल के साथ सर्टेन, एक बॉल नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इधर आया, और इसका मोमेंटम है मान लो मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। ये डायरेक्शन में मास इंटू वेलोसिटी, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। ऐसा टकराया, यहां पर गिरा, यहां पर गिरा और इधर गया वो, इधर गिर के इधर गया, और जितनी स्पीड से टकराया उतनी स्पीड से बाउंस हो गया, और मान लो ये एंगल भी वही है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, mv, ए डायरेक्शन में, बाद में फाइनल मोमेंटम इधर है, वो भी mv है मैग्नीट्यूड उसका, लेकिन इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो बदला मोमेंटम का, यानी मोमेंटम में बदलाव आया। मोमेंटम में बदलाव कब आता है, जब फोर्स लगे तब। तो यकीनन डेफिनेटली जब यहां पर टकराया होगा बॉल, तो इसकी वजह से फोर्स लगा होगा। कौन सा फोर्स लगेगा इसकी वजह से, इसकी वजह से इस पर कौन सा फोर्स लगा होगा, किधर लग रहा होगा फोर्स, इस सरफेस को परपेंडिकुलर लग रहा होगा, बराबर है। इस सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स के कारण इसके मोमेंटम में क्या आया, चेंज आया, बराबर है। ओके, इस फोर्स के कारण इसके मोमेंटम में इधर चेंज आया, ये डायरेक्शन में चेंज आया। तो मेरे को क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू फाइंड इम्पल्स। क्या चाहिए बताओ, इम्पल्स मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो क्विकली आएगा ना, कितना टाइम लगेगा ऐसा टकरा के ये बाउंस होने में, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्विकली होगा, बहुत कम टाइम में ऐसा टकरा के बाउंस हो जाता है। तो बताओ इम्पल्स, फाइंड द इम्पल्स। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। इम्पल्स के लिए टाइम की जरूरत लगेगी क्या, टाइम की जो फोर्स निकालने के लिए टाइम लगेगा, चेंज इन मोमेंटम निकालना है या इम्पल्स निकालना है तो टाइम की जरूरत नहीं लगती। वेलोसिटी सेम नहीं, स्पीड सेम है, समझ बात को। क्या, क्यों वेलोसिटी क्यों सेम नहीं है, हाँ इलास्टिक कोलिजन है। इनिशियल मोमेंटम इधर है ना, इधर ही है ना, हाँ इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो mv है, तो इसको टुकड़ों में तोड़ते रहे बेटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, mv cos थीटा, इधर वाला ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, राइट, mv sin थीटा, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर जब ऑब्जेक्ट टकरा रहा है, टकराने के बाद इसका टोटल मोमेंटम इधर है, बराबर है, इधर है। एक कंपोनेंट mv cos थीटा इधर है, एक कंपोनेंट mv sin थीटा इधर है, राइट। एक cos थीटा इधर है, sin थीटा इधर है, cos इधर है और sin इधर है। टकरा के बाउंस होने के बाद ये इधर जा रहा है आगे, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा वापस, mv sin थीटा, और ये क्या है mv cos थीटा। ये इधर है mv cos थीटा, इधर है mv sin थीटा, इधर mv cos थीटा, इधर है mv sin थीटा। बात समझे, इधर है mv cos थीटा, इधर है mv sin थीटा, इधर है mv cos थीटा, इधर है mv sin थीटा। बात समझ में आई, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, मुझे एक बात बताओ बच्चों, कोलिजन खत्म होने के बाद
देखो इनिशियल मोमेंटम इधर है, इसको पी आई बार बोलेंगे। फाइनल मोमेंटम इधर है, इसको पी एफ बार बोलेंगे। इधर एक्स एक्सिस है और इधर क्या है, वाई एक्सिस है। तो इस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे बताओ? हाउ कैन आई राइट आई और जे में, बता दो मेरे को। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर को बोलो एम वी कॉस थीटा माइनस जे क्या अपना, माइनस जे क्या अपना, हाँ, प्लस एम वी साइन थीटा आई कैप, राइट। और इसमें ये वाला मोमेंटम कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर वाला है और ये टेंजेंशियल है, पैरेलल टू द सरफेस है। मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट यहां पर धड़कने के बाद इसके ऊपर जो भी फोर्स लगा होगा इस वॉल की वजह से, वो किधर लगेगा? इस वॉल की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा किधर लग रहा होगा? इस सरफेस को परपेंडिकुलरली। किधर लग रहा है? सरफेस को परपेंडिकुलर, इधर ही लग रहा होगा ना। मतलब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है आपको? वाई डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, राइट। और ये इनिशियल मोमेंटम ऐसा है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा जरा बता दो, फाइनल मोमेंटम बोलो। और इधर वाला एम वी कॉस थीटा जे क्या प्लस एम वी साइन थीटा आई क्या। जरा इस दोनों मोमेंटम को देखो, दोनों इक्वल है क्या मोमेंटम, या बदल गए? मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन मोमेंटम वेक्टर बदल गया। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? मोमेंटम का कौन सा वाला कंपोनेंट बदल रहा है? जे वाला या आई वाला बताओ? पक्का कौन सा वाला बदल रहा है? जे वाला ही क्यों बदल रहा होगा? कौन सा वाला कंपोनेंट जे वाला ही क्यों बदल रहा होगा? मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन का मोमेंटम का कंपोनेंट चेंज होता। और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक फोर्स इधर लग रहा है मतलब उसका इधर वाला इफेक्ट कितना होगा? जीरो। अगर ये सरफेस स्मूथ है, रफ नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जितनी देर के लिए भी ये कांटेक्ट में आ रहा है उतनी देर तक इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। और इधर फोर्स कितना हो रहा है? नहीं। तो ये डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज, ये डायरेक्शन में मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का वही कंपोनेंट चेंज होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं होता है उस डायरेक्शन में मोमेंटम में बदलाव नहीं आता है। याद रहेगा। क्या सीखने वाली है, कहा मतलब इसमें से क्या सीख मिल रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते? मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट हो या फोर्स हो। फोर्स के जिस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट नहीं होता कोई भी, उस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। तो किधर फोर्स का कंपोनेंट नहीं है? टेंजेंशियली फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए उस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलरली क्या है? सरफेस को परपेंडिकुलरली क्या है? फोर्स है, इसलिए परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट क्या हो रहे? बदल रहे हैं। एफ डेल्टा टी को ही हम इंपल्स बोलते हैं। यस। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब इंपल्स, तो चेंज इन मोमेंटम तो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में आ रहा, तो वेक्टर इधर 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 आ रहा चेंज। किधर आ रहा चेंज? जिधर फोर्स लगता ना वही डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होता है। लिख लिया क्या रे बेटा? फोर्स मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होता है डायरेक्शन में फोर्स का कुछ ना कुछ तो भी कंपोनेंट हो। जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं होगा उधर मोमेंटम में चेंज। ये लिखो पहले, बताता मैं पहले चेंज इन मोमेंटम तो निकालो। क्या ये नोट लिखा? ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकाला इसमें से? हाँ, क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन के मोमेंटम में चेंज आता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज नहीं आता। क्या किधर आ रहा है? कौन सी डायरेक्शन में मोमेंटम? प्लस जे क्या, प्लस जे क्या आपकी तरफ ही क्यों आ रहा है? राइट। ये नोट किया रे बेटा,
मोमेंटम में चेंज उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लगता है। हो गया। अच्छा बताओ इधर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम पी एफ बार माइनस पी आई बार, करेक्ट है? पी एफ बार माइनस पी आई बार। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल व्हाट? पी एफ बार का मतलब एम वी कॉस थीटा आई कैप सॉरी जे कैप प्लस एम वी साइन थीटा आई कैप, करेक्ट है? माइनस पी आई बार मतलब माइनस एम वी कॉस थीटा जे कैप प्लस एम वी साइन थीटा आई कैप। एम वी कॉस थीटा जे कैप माइनस आ माइनस प्लस एम वी कॉस थीटा जे कैप, ये क्या होगा? दो ऐड हो गए ना और ये दोनों कैंसिल हो रहे, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका क्या होगा? कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा? 2mv cos थीटा। कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आ रहा? वाई डायरेक्शन में ही क्यों आ रहा है? क्योंकि मोमेंटम में चेंज हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आता? फोर्स के डायरेक्शन में आता। क्या है इसको आप इंपल्स भी बोल सकते हैं ना? इंपल्स भी नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम में इतना चेंज आता है कि बहुत टाइम लेगा ये। नहीं समझे? हाँ रुक, आ रहा उधर ही चाह रहा। हो गया? या ऐसा भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर सकते रिजॉल्व करके भी, या फिर आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ना। हेड पे हेड रखो, टेल पे टेल रखो और हेड से हेड मिलाओ। अच्छा फोर्स कितना लगेगा अगर मान लो कांटेक्ट टाइम इसका दिया, मान लो कितनी देर तक के लिए कांटेक्ट में अगर वो दिया तो फोर्स कितना लगा? फोर्स इज इक्वल क्या रहता? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। कांटेक्ट टाइम दिया तो वी कैन फाइंड फोर्स आल्सो। वो फोर्स इंपल्सिव होगा कि नॉन इंपल्सिव होगा? इंपल्सिव होगा। यस सर। तो तब देखेंगे अपने को है कोलिजन इलास्टिक नॉन इलास्टिक क्या सब देखने वाले, ठीक है ना? ये हो गया। यहाँ वेलोसिटी तो अभी भी चेंज हो रही है, हाँ सब चेंज हो जाता है। परपेंडिकुलर वाला ही चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं चेंज होगा तब भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स तो, लेकिन परपेंडिकुलर वाली स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। नहीं 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 बताऊंगा बेटा, सारी चीजें बताऊंगा, पहले ये तो देख लो। इसके बाद हम कोलिजन नहीं सेंटर ऑफ मास पढ़ना पड़ेगा, पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बाद सेंटर ऑफ मास, फिर कोलिजन। सुनो इसको दूसरे तरीके से भी हम कैसे कर सकते, देखो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v और ये वाला एंगल है थीटा। ये नॉर्मल के साथ ये वाला थीटा एंगल बनाते हुए गिर रहा है, फिर बाउंस होके थीटा एंगल से इधर जा रहा है। ओके, तो मोमेंटम में चेंज कितना है? इनिशियल मोमेंटम वेक्टर को मैं क्या हुआ देखो ना, ये देखो इसको, ये इनिशियल मोमेंटम वेक्टर को ऐसा रखो, ये इनिशियल मोमेंटम वेक्टर है पी आई बार, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? एम वी होगा ना, राइट? और बाद में वाली ये फाइनल मोमेंटम वेक्टर है, इसको मैं पी एफ बार बोलूंगा। हाँ पी एफ बार क्या होगा? अभी भी एम वी होगा। क्या मैं इस वेक्टर को यहां से उठा के इधर रख सकता हूं? मुझे सब्ट्रैक्शन ड्रॉ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता? हाँ इसके टेल पे इसका टेल रखना पड़ेगा, या तो इसको उठा के इधर रखूं या तो इसको उठा के इधर रखूं, कुछ भी कर सकता मैं। क्या करेंगे? इसको उठा के इधर रखो, इधर रखो ऐसा। ये कौन सा मोमेंटम है? ये पी एफ बार है।
ये टेल से टेल मिला है, हाँ ये हेड से हेड मिलाना पड़ेगा ना इधर। ये कौन सा वेक्टर है? पी एफ बार माइनस पी आई बार, यानी इसको क्या बोल सकता मैं? डेल्टा पी, बराबर है। पी एफ बार माइनस पी आई बार इज इक्वल डेल्टा पी बार। सो डेल्टा पी बार इज इक्वल, हाँ बोलो क्या आना चाहिए? पी एफ बार माइनस पी आई बार। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो वेक्टर के बीच में पी आई बार और पी एफ बार के बीच में का एंगल क्या होगा? थीटा होगा कि ये वाला लेना पड़ेगा? अच्छा, ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है ना? ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। हाँ तो ये वाला एंगल क्या होगा फिर बताओ? थीटा थीटा है तो ये 180 माइनस 2 थीटा। ओके राइट, बोलो सर क्या होगा? इसका मॉड लेना है मेरे को, बोलो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ व्हाट? पी आई स्क्वायर, यानी अच्छा आपको पता है ना दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो क्या रहता है वो? 2p कॉस ऑफ सॉरी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम बाय 2। कितना एंगल है? 180 माइनस 2। बोलो क्या होगा ये? 2p, ये 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा है ना, यही तो आया था। और कौन सी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है बताओ? किधर आ रहा है चेंज? इधर ही ना? इधर ही क्यों आ रहा है? मोमेंटम में चेंज उधर ही आता है जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा होगा, फोर्स के डायरेक्शन में ही मोमेंटम में चेंज आता है। चलो उनका रिजल्टेंट क्या रहता है? रिजल्टेंट मोमेंटम, अरे दो अलग अलग टाइम का मोमेंटम रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेगा? रिजल्टेंट क्या? एट ए टाइम दो तीन मोमेंटम आ रहे हैं उसको, तो उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। अभी का मोमेंटम बाद में का मोमेंटम का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकता है? रिजल्टेंट किसका निकाला जाता है? अभी इस इंस्टेंट पे कितने वेक्टर्स है उसके पास, और P1 और P2 कैसा है? दो अलग अलग इंस्टेंट के पास है ना, उनको कैसे जोड़ेगा? ऐसा बोलो, अभी आज तेरी उम्र 20 साल है और एक साल के बाद 21 साल हो गई, हाँ तेरी टोटल रिजल्टेंट उम्र क्या होगी? 41 साल। भाई क्या ऐसा बोल सकते हैं? डिफरेंस निकाल सकता है, दो अलग अलग इंस्टेंट के बाद चीजें है उनका डिफरेंस निकालते हैं, एट ए टाइम जो है उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। बोल क्या बोल रहा है? हाँ क्या क्या टेक्स्ट में माइनस दूसरा वाला नहीं, दूसरा वाला रूट बोलो ना, सोचने के लिए बोला था मैंने, कुछ दिमाग नहीं है खुद का तुम लोगों को? चलो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऑब्जेक्ट 80 मीटर हाइट से गिर रहा है, कितने? टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड हो गई मान लो v1, और उसके बाद बाउंस होने के बाद, जस्ट बाउंसिंग के बाद उसकी स्पीड हुई v2, और वो कोलिजन के बाद समथिंग s2 हाइट पे जाके रुक जा रहा है। कभी भी याद रखना कोलिजन में जब भी वो वेलोसिटी लेते हैं ना, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन देखना है अपने, क्या देखना है? जस्ट बिफोर एंड राइट। और ये इसका मास है समथिंग मान लो 0.5 kg ब्लॉक का, और कॉन्टैक्ट टाइम है क्या है? हाँ कॉन्टैक्ट टाइम डेल्टा टी है 0.2 सेकंड। कितना है? 0.2 सेकंड। कितना है बच्चों? 0.2 सेकंड। तो मुझे बताओ, ये टकराया और जस्ट बाउंस हुआ, टकरा के जस्ट बाउंस हुआ, टकरा के जस्ट बाउंस हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, इस कोलिजन की वजह से कुछ ना कुछ तो भी इंपल्सिव फोर्स लगा होगा ग्राउंड पे, बोलो इंपल्स भी निकालो, और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कितना एक्सेलरेट हो रहा है वो भी निकालो, और नॉर्मल रिएक्शन भी बताओ इंपल्सिव वाला। इंपल्स निकालना है तो कौन सी वेलोसिटीज लेनी पड़ेंगी अपने को?
जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड, हाँ कैसे निकालोगे सर? सर यहां से इधर गिर रहा है, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के कर सकते हो, लेकिन उससे भी आसान तरीके से आप कर सकते, क्योंकि हम मेरे को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता। यहां से इधर आया मतलब कौन सी एनर्जी कम हुई उसकी? कौन सी वाली? ग्रेविटेशनल वाली। और वो किस में कन्वर्ट हुई? कितनी कम हुई रे बाबा? हाँ mgh1, वो किधर जा रही? हाफ एम v1 का स्क्वायर, बराबर है ना? अरे ये पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हुई हुई काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना, तो v1 की वैल्यू इधर से आ जाती बेटा अंडर रूट ऑफ 2gh1, तो v1 इज इक्वल व्हाट 2, g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू है 80, तो बोलो क्या होगा ये? 40 नहीं 10, कितना होगा? 1600 ना, मतलब 40 मीटर ना, राइट 40 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन। और जस्ट आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी कितनी ये नहीं मालूम, लेकिन इतनी है कि वो कितना दूर जाके रुक सकता है? s2 इज इक्वल, कितना बोला था मैंने? बोला ना 20 मीटर जाके रुक सकता है। कितना ऊपर जाके रुक सकता है? 20 मीटर। तो बोलो v2 क्या होना चाहिए? यहां की जो भी काइनेटिक एनर्जी रही होगी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, वो यहां जाके किस में कन्वर्ट हुई होंगी? किस में कन्वर्ट होंगी? पोटेंशियल एनर्जी में। mm गया, तो v2 का मतलब अंडर रूट ऑफ व्हाट 2gh2, करेक्ट है? अभी पोटेंशियल माइनस वर्क नहीं निकाल रहे हम, यहां की काइनेटिक एनर्जी इधर जाके किस में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ी रही ना। कितना आ रहा है? 2g की वैल्यू 10, h2 की वैल्यू 20, यानी कितना रहे बाबा? 20 मीटर पर सेकंड, करेक्ट है? सही है। और कितनी देर तक कांटेक्ट में है ये? ऐसे वाला देखो बाउंस होने के लिए कितना टाइम लगा उसको? 0.2। चलो एक्सेलरेशन बताओ। बोलो जल्दी बोलो, पहले एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन मतलब क्या रहता है? एवरेज एक्सेलरेशन बोलो, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ना। हाँ एक काम करो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीचे को माइनस जे बोला तो उसको प्लस जे बोलो, इसको माइनस जे क्या बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्लस जे। बोलो क्या होना चाहिए बताओ? माइनस जे का मतलब क्या है? माइनस जे का मतलब क्या है? हाँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बराबर है ना? व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी इधर है ना, ये डायरेक्शन में कितनी है? 20 ना, 20 जे कैप, राइट? माइनस इनिशियल क्या है? -40 जे कैप, राइट? तो बोलो क्या होना चाहिए? 20 जे कैप माइनस माइनस प्लस 40 जे कैप, यानी कितना? 60 जे कैप। फोर्स क्या 450 है? हाँ एक्सेलरेशन क्या रहा है बताओ ना? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और एक्सेलरेशन भी उधर होता है जिधर फोर्स लगता है। डेल्टा वी बार क्या है बाबा इधर? 60 जे कैप बाय टाइम कितना है? तो एक ये बार कितना होगा? 600/2 यानी जे कैप कितना रे बाबा? 300 मीटर पर सेकंड। और कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फोर्स उधर लग रहा है। मोमेंटम में चेंज। इंपल्स निकालो, इंपल्स निकल गया ना। इंपल्स क्या करे? इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बोलो नहीं ना, 10 कैसे आएगा? फाइनल मोमेंटम क्या है? मास कितना है इसका? 0.5 इंटू 20 वेलोसिटी हो गई ना ये। और ऊपर वाले डायरेक्शन में नहीं, फाइनल मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में है? ऊपर वाले डायरेक्शन में ना, माइनस इनिशियल मोमेंटम।
40। अच्छा ये माइनस है ना अपने में, माइनस है ना ये, बोलो ये 0.5 इंटू 20 कितना है ना, 10 जे कैप। और ये हाँ जी, हाँ टोटल दिस इज व्हाट चेंज इन हो गया, हो गया क्या, राइट। फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स 1 आया ना, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम क्या हो गया बताओ, 150 निकाल दिया डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। गारपीट जानते हो, गारपीट, अरे वो हेल स्टोन बोलते हैं ना, गारा गारा, है ना, हर एक गार का मास उसको हेल स्टोन बोलते हैं ना, हर एक हेल स्टोन का मास मान लो 0.2 ग्राम है, कितना है 0.2 ग्राम, बहुत छोटा हो गया ना, चलो 2 ग्राम है। और हर एक हेल स्टोन, सुनो बच्चों, हर एक हेल स्टोन 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से टप्पा खा रहा है और रुक रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर, 0 बन रही। और एक सेकंड में, मतलब सुनो 30 सेकंड में, 30 सेकंड में कितने, 30 सेकंड में मान लो n इज इक्वल 6000, कितने 6000 हेलस्टोन गिर रहे किसी रीजन में, एक सेकंड में कितने गिर रहे 6000, एक कितना 30 सेकंड में कितने गिर रहे 6000 गिर रहे। तो मुझे बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लगेगा ना, टप्पा खा के रुक रहे, टप्पा खा के रुक रहे, तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। पहले फोर्स के डेफिनेशन को समझो अच्छे से। फोर्स का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी ना रे। फोर्स मतलब क्या होता है, हाँ फोर्स क्या रहता, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, क्या रहता फोर्स, क्या रहता चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या रहता, अच्छा एक हर एक इसका मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम क्या है mv और फाइनल मोमेंटम क्या है 0। हर एक का मास कितना है 2 ग्राम, ग्राम मतलब 10 पावर -3 और वेलोसिटी कितनी है 20, तो कितना हुआ 4 इंटू 10 पावर -2 इतना है, फाइनल मोमेंटम 0 है एक का। तो हर एक पार्टिकल का मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा, एक पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज, एक पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज कितना रहा, पी एफ माइनस पी आई, बराबर है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिर्फ इसका भी मॉडल लेंगे, नेगेटिव नहीं चाहिए मेरे को। पी एफ क्या है 0 माइनस पी आई का मतलब है 4 इंटू 10 पावर -2 यानी कितना 4 इंटू 10 का पावर -2, बराबर है क्या, ये 4 इंटू 10 का पावर -2। तो मुझे बताओ एक पार्टिकल के मोमेंटम में अगर इतना चेंज आ रहा है तो एन पार्टिकल के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, एन इंटू बोलो mv, बराबर है। एक पार्टिकल के मोमेंटम में mv चेंज आए तो एन पार्टिकल के मोमेंटम, और एन पार्टिकल कितने टाइम में गिर रहे हैं, तो फिर
चेंज इन मोमेंटम इतना, टोटल मोमेंटम इतना चेंज हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है पूरा, टी इज इक्वल 30 सेकंड। तो फोर्स कितना लगना चाहिए बताओ फिर। फोर्स एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू क्या है बाबा, 6000। एमवी की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10 पावर -2 और टाइम का मतलब 30 सेकंड। तो एफ की वैल्यू क्या हुई, 0 0 गए और कितना ये बराबर है। तो क्या होगा ये, नहीं समझे, हाँ सब क्यों, 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा, 30 सेकंड में इतना आया, 30 सेकंड में इतना आया, तो 1 सेकंड में कितना है निकालने के लिए डिवाइड करो टाइम से। हाँ सबका, ठीक है। सोता क्या बे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया ना, क्या बातें करता है। 30 सेकंड में उतने गिरे रहे, तो ऑन एंड एवरेज हर एक सेकंड में कितना गिर रहा, कितना बदल रहा, नहीं रे, नहीं ना, ये डिस्क्रीट पार्टिकल इंटीग्रेशन क्यों करेगा, ये एवरेज फोर्स है, क्या है, नहीं समझा क्या रे। टोटल चेंज इन मोमेंटम करने का, टोटल टाइम करने का, उतने टाइम में इतना चेंज, हाँ वैसा भी कर सकते, वैसा भी कर सकते बेटा। अपना मोटो क्या है, 1 सेकंड में मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है वही फोर्स होगा, बराबर है। क्या बोला, 1 सेकंड में, आपको पता होगा बेटा, लाइट को मोमेंटम होता है ना, लाइट आके इंसिडेंट हो रही बेटा, ऐसा लाइट का मोमेंटम क्या होता है, h इज इक्वल लैम्डा बाई पी। आप लोगों ने पढ़ा क्या ये केमिस्ट्री में, मोमेंटम क्या होगा फिर, लैम्डा बाई h, हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टाइम में पढ़ा होगा। ये लैम्डा उसका h बाई लैम्डा, सॉरी क्या हो गया मेरे को, लैम्डा इज इक्वल h बाई पी, तो मोमेंटम क्या हुआ फिर h बाई लैम्डा, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, एक लाइट आके इंसिडेंट हो रही बेटा, ऐसी लाइट का पावर P है, क्या है, पावर का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको पावर बोलते हैं। मान लो एक फोटान की एनर्जी h न्यू है, क्या है, एक फोटान की एनर्जी क्या है, h न्यू है। अगर n फोटान निकल रहे 1 सेकंड में, तो कितनी एनर्जी निकल रही है 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकलती है उसकी क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पावर। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है उसी को ही क्या बोल रहे हैं हम। मुझे बताओ, एक फोटान की एनर्जी है h न्यू, n फोटान की एनर्जी क्या होगी, n इंटू एच न्यू। एक फोटान की एनर्जी है h न्यू, एक फोटान की एनर्जी है h न्यू, n फोटान की एनर्जी है n इंटू एच न्यू। समझ में आई मेरी बात, ओके। देखो, एक लाइट ऐसी इंसिडेंट हो रही मिरर पे, और इस लाइट का पावर कितना बेटा, P, थीटा एंगल से इंसिडेंट होके थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, बराबर है, थीटा एंगल से इंसिडेंट हुई, और n क्या है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, n क्या है, P मतलब मोमेंटम नहीं है, क्या है, एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, ओके, और इधर ये नॉर्मल है, ठीक है बच्चों, ओके। तो मुझे बताओ, P पावर वाली लाइट, मोमेंटम नहीं है, P पावर वाली लाइट, अच्छा पावर को W करूँ क्या, नहीं तो W करूँ, ठीक है ना। W पावर वाली लाइट इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई थीटा एंगल से और रिफ्लेक्ट हुई थीटा एंगल से, तो बताओ मिरर पे कितना फोर्स लग रहा है लाइट की वजह से, मिरर पे कितना फोर्स लगेगा लाइट की वजह से। अच्छा, मोमेंटम में चेंज आ रहा है, इधर फोटॉन पार्टिकल गिर रहा है, ऐसा अज्यूम करो, पार्टिकल गिर रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हाँ सेम ना। मोमेंटम में चेंज कितना, 2p cos थीटा, चेंज इन मोमेंटम क्या है, हर एक पार्टिकल का, सुने ना, हर एक पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कितना हो रहा, 2p cos थीटा। 1 सेकंड में कितने मोमेंटम, कितने पार्टिकल गिर रहे हैं, n, तो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा, मतलब टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड, बराबर है। टाइम की वैल्यू क्या है, 1 सेकंड, बराबर है। तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम को क्या बोलते हैं, फोर्स ना।
तो क्या हुआ 2np cos थीटा। इसमें सब पता है लेकिन मेरे को क्या नहीं पता, n के लिए n निकालने के लिए उसने क्या दिया, पावर। तो n इज इक्वल क्या रहता है बेटा, w बाय एच न्यू। हाँ w न्यू को क्या लिखते याद होगा, c बाय लैम्बडा लिखते, तो ये क्या होगा w लैम्बडा बाय एच सी। तो बोलो क्या होना चाहिए, 2n के बदले में मैंने लिखा w लैम्बडा बाय एच इंटू सी, और पावर को क्या लिखेंगे हम, पावर को क्या लिखेंगे h अपॉन लैम्बडा इंटू वॉट कॉस थीटा। एच एच गया, लैम्बडा लैम्बडा भी गया, तो क्या हो गया f, हाँ 2w कॉस थीटा बाय सी। जल्दी करो। हो गया, नहीं समझ रहा, इजी अवगढ़ है, कल क्यों नहीं आता रे तू, हाँ क्या कर रहा था, सर दर्द करना बहुत बड़ी बीमारी थोड़ी ना है रे, एक ही केस में घर पे रहने का बोला ना मैंने। एक बात बताओ, एक ऐसा मेटल प्लेट है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, आप कंसेप्ट को, फोर्स कैसे निकालते हैं ये देखो बेटा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, बराबर है। एक प्लेट है जिसका मास m है, इसको ना इधर से बुलेट्स मारे, नीचे से क्या मार रहे हैं, ऐसे इधर ऊपर बुलेट्स मार रहे हैं, हर एक बुलेट का मास है, हर एक बुलेट का मास है m, और कितने स्पीड से जा रही, v स्पीड से, हर एक बुलेट कितने स्पीड से जा रही है ऊपर, m स्पीड है, m मास है, v स्पीड से ऊपर जा रही है, कितना m मास है और v स्पीड से ऊपर जा रही है, और ये बुलेट्स क्या कर रहे हैं, इसको टकरा के उतने स्पीड से बाउंस कर रही है नीचे, तो बुलेट के मोमेंटम में चेंज आ रहा, नहीं आ रहा, जितने स्पीड से गए उतनी स्पीड से वापस आए, चेंज आ रहा क्या, डायरेक्शन बदला ना, राइट। तो बुलेट के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, नीचे या ऊपर, नीचे, तो प्लेट के ऊपर किधर लगेगा, ऊपर ना, राइट। बताओ एक सेकंड में कितने बुलेट्स फायर करने पड़ेंगे सो दैट ये हवा में फ्लोट करेगा, वो हवा में फ्लोट करना है तो एक सेकंड में कितने बुलेट्स फायर करने पड़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत, एकदम एकदम आपको वो फार्मूला को कैसे अप्लाई करना ये सिखा रहे। हाँ सेम, नहीं नंबर आप कितने कितने बुलेट्स फायर करने पड़ेंगे हर एक सेकंड में, सो दैट अपने को क्या होगा, टाइम हो रहा है, हाँ नहीं ना, जितने स्पीड से टकरा है उतने स्पीड से क्या हो, बाउंस हो रहा है बुलेट, तो हर एक बुलेट के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा, एक बार mv मोमेंटम 2mv चेंज होगा ना, ऐसा वाला ऐसा गया, बराबर है ना, राइट। एक बुलेट और कितने बुलेट गिर रहे, मान लो n गिर रहे हैं ना, तो इतना टोटल मोमेंटम में चेंज हो रहा, कितने टाइम में, n कितने टाइम में गिर रहे हैं, मतलब t के बदले में क्या डालेंगे इधर, ये होना चाहिए ना फार्मूला, अरे है ना, फोर्स इज इक्वल क्या रहता, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, टाइम की वैल्यू क्या है एक सेकंड, तो फोर्स इज इक्वल क्या होगा बेटा 2mn इंटू वी, करेक्ट। और ये बुलेट इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इसके ऊपर, ये ऊपर, ये किसको बैलेंस करना चाहिए, उसके किसको बैलेंस करना चाहिए, फ्लोट, नहीं समझे सर, m की वैल्यू क्या होगी फिर, अच्छा n चाहिए ना अपने को, नहीं समझे, हाँ difference in momentum
बोला अभी इतना सब किया और डिफरेंशियल मोमेंटम टू एमवी कैसे आया? अरे ये जो छर्रा है ना छोटा सा बुलेट, इसका पहले वाला मोमेंटम क्या एमवी, बाद में बाउंस होके उतनी स्पीड से आ रहा है तो फाइनल मोमेंटम क्या हो रहा? माइनस एमवी। तो चेंज कितना हुआ? चेंज रे, चेंज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ता ना। अच्छा एमवी से गया जीरो चेंज, वेक्टर है वो, शांता भाई नहीं है। नहीं समझे? हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा है? मैथ्स के सर ने लेक्चर छोड़ा क्या?